अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलजार और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे बहुत बड़े एंगल्स का। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं या प्रीवियस नॉलेज जो आपके पास है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप कोऑर्डिनेट एक्सीस में पढ़ चुके हैं, दिस इज द एक्स एक्सीस एंड दिस इज वाई एक्सीस। ठीक है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है राइट में और लेफ्ट में नेगेटिव है, वाई ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिन। और अगर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वो दोनों जो है यहाँ एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो उस कोऑर्डिनेट के जो साइंस होंगे वो होंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव। और लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y जो है वो भी नेगेटिव है। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो होगा, उसके साइन जो होगा वो होगा नेगेटिव और नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे x पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका साइन जो है वो होगा पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक अगर आपसे पूछा जाएगा -1 3 एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 3, वेयर इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इसकी जो साइन है, सिंबल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है। या अगर -3 -2 पॉइंट है कभी, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज एक्स का भी साइन यहाँ पे नेगेटिव है और वाई का भी साइन यहाँ पे नेगेटिव है। सो दिस पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। Now let us, dear students, try to find out the trigonometric ratios of bigger angles. लेकिन उससे पहले अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल में अगर हम एक्सीस ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस इज एक्स एक्सीस एंड दिस इज वाई एक्सीस, और प्रेफरेबली हम इसको यूनिट सर्कल मानते हैं। यूनिट सर्कल मतलब दैट सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इस सर्कल पे कोई भी एक ऑर्बिटरी पॉइंट लेंगे P और इसके कोऑर्डिनेट्स में लेता हूं x और y। ठीक है, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्स एक्सिस पे और ज्वाइन कर रहा ओरिजिन के साथ। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज Q। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x एंड y है तो OQ विल बी इक्वल टू x एंड PQ इज इक्वल टू y। तो ये एंगल हम थीटा मानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो आपने ऑलरेडी सीखी है उसको इस्तेमाल करके अगर हम लिखेंगे, जो रेडियस है, सिंस वी हैव टेकन इट एज अ यूनिट सर्कल, रेडियस विल बी इक्वल टू 1। तो इन ट्रायंगल OQP आई कैन राइट x by 1 is equal to cos of theta, because x is base and 1 is hypotenuse, and y by 1, that means perpendicular divided by hypotenuse, is sine of theta, which implies x is equal to cos of theta and y is equal to sine of theta. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे cos of थीटा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि x cos थीटा के बराबर निकला और y जो है वो साइन थीटा के बराबर निकला। दैट मीन्स cos थीटा एंड साइन थीटा विल बी इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल cos थीटा एंड साइन थीटा समटाइम्स एज ए सर्कुलर फंक्शन। और इस साइन थीटा और cos थीटा को हम सर्कुलर फंक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, लाइक वी हैव दिस पॉइंट, और अगर ये OP डैश मानते हैं इसको, अगर ये एंगल बनाता है फाई विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब इस P के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ फाई एंड साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर आप देखेंगे ये एंगल जो है ये पाई के बराबर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ पाई
cos ऑफ पाई साइन ऑफ पाई। और अगर कोऑर्डिनेशन फॉर्म में हम देखेंगे, डेफिनेटली ये पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 और 0, और ये 0 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं cos ऑफ 0 एंड sin ऑफ 0। cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0। और यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट देखेंगे, दिस q डैश, और यू कैन सी q, तो यहाँ पे जो है पाई एंगल बनता है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस टू दिस लाइन, दिस इज द स्ट्रेट एंगल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos पाई एंड sin पाई, दैट मीन्स -1 एंड 0, बिकॉज cos पाई इज -1 एंड sin पाई इज 0। और अगर हम इस परपेंडिकुलर y एक्सिस की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ पाई बाई 2 sin of pi by 2, or you can say cos of 90 and sin of 90, that is 0 and 1। and यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस पे इसके होंगे कोऑर्डिनेट्स 0 और -1, और यू कैन से cos of 3 pi by 2 and sin of 3 pi by 2, क्योंकि अगर आप एंगल देखेंगे इस लाइन का, ये बनाता है 1 pi by 2, 2 pi by 2, and then we have 3 pi by 2। Now we try to find out the trigonometric ratios of bigger angles। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एंड प्रेफरेबली ए यूनिट सर्कल, और एंड पॉइंट्स के मैं नाम देता हूं डायमीटर्स के A, B, C एंड D। दिस इज D। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0, यूनिट सर्कल है, यहाँ होगा -1 एंड 0, और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 एंड 1। देन वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, D मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 एंड -1। ठीक है, अगर मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, एंगल एक मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एंड this is the 60 degree angle, this is 60 degree angle, or you can say pi by 3। एक और एंगल मैं ड्रॉ करता हूं बिल्कुल इसी तरह, और अगर आप ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज pi by 3, और यहां पे होगा 2 pi by 3, दिस इज 2 pi by 3, 60 60 दैट मीन्स 120। और ये जो एंगल होगा यहां से यहां तक, दिस इज 3 पाई बाई 3, दैट इज पाई, और दिस इज 4 पाई बाई 3, देन वी हैव 5 पाई बाई 3। ऑलरेडी जो एंगल्स बने हुए हैं, दिस इज 0 डिग्री एंगल यहां पे, और ये जो लाइन है OC, ये बनाता है पाई बाई 2 एंगल, देन वी हैव दिस इज पाई, एंड OD जो है ये बनाता है 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे इस पॉइंट पे जहां पे एंगल बनता है पाई बाई 3, आपको पता है cos पाई बाई 3 जो है वो 1/2 के बराबर है, और sin पाई बाई 3 जो है वो √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पे sin और cos का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको कहा है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं sin थीटा एंड cos थीटा, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे cos ऑफ पाई बाई 3 एंड sin ऑफ पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 you know is 1/2 and sin पाई बाई 3 is √3 divided by 2। और सिंपल है, अगर हमें यही वैल्यू देखना है ऑन द एंगल ऑफ 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स हमें यही एंगल, इसी एंगल की इमेज देखनी है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे होगा -1/2 एंड √3 divided by 2। दैट मीन्स अगर हमें देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 3, दैट इज -1/2, एंड द वैल्यू ऑफ sin 2 पाई बाई 3 इज √3 divided by 2। यहां पे आप tan का भी वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि tan जो है दैट इज sin डिवाइडेड बाय cos, आई कैन राइट इट एज √3 divided by 2 divided by -1/2, दैट इज सिंपली √-3। ठीक है, अब यही क्वाड्रेंट
4 में या थर्ड में अगर हम देखेंगे वहां पे दोनों नेगेटिव हैं, तो आई कैन राइट दिस इज -1/2 -√3 डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, दैट मीन्स वी हैव 1/2 एंड -√3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि cos of 5 pi by 3 is equal to 1/2 and sin of 5 pi by 3 is equal to -√3 divided by 2। तो tan का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं sin by cos that comes out to be equal to -√3। अब हम एक और एंगल ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री का। अगर हम एक एंगल ड्रॉ यहां पे करते हैं एंड एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां पे दिस इज 45 डिग्री एंगल। और अगर आप यही एंगल देखेंगे ना किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, डेफिनेटली उसका नाम, उसका जो नोमेनक्लेचर है, वो एंगल जो है वो बड़ा हो जाता है। सो हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज π/4 और π/4 दैट मीन्स 2π/4, वो तो π/2 है। दिस इज 3π/4, then we have π/4, 4π/4 that is simply pi, then here this is 5π/4, 6π/4 मतलब 3π/2 and then we have 7π/4। तो π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1/√2 एंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1/√2 एंड tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। लेकिन अगर हम यही वैल्यू या यही रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल जो बनता है वो बनता है 3π/4। वहां पे सेम वैल्यू होगा लेकिन सिर्फ साइन डिफरेंट होगी। यहाँ पे 1/√2 प्लस है, 1/√2 प्लस है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे होगा -1/√2 एंड 1/√2। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे एंगल 5π/4 बन जाता है, दैट इज दोनों नेगेटिव होंगे, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव होगा, -1/√2 -1/√2। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, दैट मीन्स 1/√2 -1/√2। तो tan का वैल्यू होगा इसमें -1, tan का वैल्यू होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 1 एंड tan का वैल्यू होगा सेकंड क्वाड्रेंट में -1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 1 है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन 45 का निकाला, साइन 3π/4 का निकाला, साइन 5π/4 का निकाला एंड साइन 7π/4 का वैल्यू निकाला डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन द एंगल π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और एंगल ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री का, और यू कैन से π/6। देखिए ये है यहाँ पे π/6 एंगल, और यू कैन से द 30 डिग्री एंगल π/6। और इसके बाद अगर हम देखेंगे ना 2π/6 दैट इज π/3, 3π/6 दैट इज π/2 एंड देन वी हैव 4π/6 दैट इज 2π/3, देन वी हैव 5π/6। 5π/6 एंगल हम ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। दिस इज 5π/6, then we have 6π/6 that is again pi, वो तो नेगेटिव बाय एक्सिस होगा। then we have 7π/6, 8π/6 है 4π/3 and 9π/6 है π/3 and then we have 10π/6 is 5π/3 and then finally we have 11π/6। ठीक है, इन एंगल्स पे हम कैसे निकाल पाएंगे द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, सिंपली 60 या 30 डिग्री पे कॉस का वैल्यू क्या है, दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन का वैल्यू जो है
वो है 1/2 और इनका रेशियो लेते हैं 1/2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2 दैट इज √1/√3 ये है tan का वैल्यू। लेकिन अगर हम इनको बुनियाद बना के सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन एंगल 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे है 5π/6। 5π/6 अगर हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 1/2। सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, दैट मीन्स -√3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1/2। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम यही देखेंगे यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, -√3 divided by 2, then we have -1/2 and the last but not the least वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहाँ पे x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू सेम होगा √3 divided by 2 and -1 divided by 2। तो tan का यहाँ पे वैल्यू होगा -1/√3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। That means tan of 11π/6 is -1/√3 and थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे tan का वैल्यू -√3 divided by 2, then we have sin is equal to -1/2, that is 1/√3। तभी तो हम कहते हैं tan is positive in first quadrant and third quadrant। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले बड़े एंगल्स पे, बिगर एंगल्स पे, डिफरेंट, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो। सिमिलरली आप रेसिप्रोकल्स का भी वैल्यू निकाल पाएंगे बाय ड्राइंग सिंपली ए यूनिट सर्कल। ठीक है, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है कि कैसे हम बिगर एंगल्स का वैल्यू निकाल पाएंगे या कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल पाएंगे ऑन बिगर एंड लार्जर एंगल्स। आई होप you got all what I delivered today. We'll be meeting in the next lecture and we'll be discussing about more topics of trigonometry. Till then, have a good day and goodbye.